नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सेठ ने धोखे से अपने भाई ओसिरिस की हत्या की और मिस्र की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हमने देखा कि कैसे ओसिरिस अंडरवर्ल्ड दुआत के राजा बने। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आप सोच रहे होंगे, ओसिरिस राजा बने कैसे? राजा तो रा थे, वो सूर्यदेव जिन्होंने दुनिया बनाई थी। तो क्या रा मर गए थे या उन्होंने संन्यास ले लिया था? आज के एपिसोड में हम मिस्र के इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल टेकओवर का पर्दाफाश करेंगे। ये कहानी एक ऐसी ब्लैकमेलिंग की है जिसने पूरी कायनात का संतुलन बदल दिया। और फिर हम चलेंगे उन खतरनाक दलदलों में जहां एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बिच्छुओं के साथ सोती थी। आज हम गवाह बनेंगे होरस के जन्म और उसके खतरनाक बचपन के। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जादू और जहर की जंग होगी। बात उन दिनों की है जब देवता और इंसान धरती पर एक साथ रहते थे। रा मिस्र के पहले फेरो थे। हजारों सालों तक उन्होंने राज किया। उनके राज में ना कोई बीमारी थी, ना बुढ़ापा। लेकिन समय से कोई नहीं जीत सकता, देवता भी नहीं। धीरे धीरे रा बूढ़े होने लगे। ग्रंथों में लिखा है, उनकी हड्डियां चांदी की तरह हो गई थी, उनका मांस सोने जैसा था, लेकिन उनके बाल लेपिस लाजुली पत्थर की तरह नीले और सफेद हो गए थे। रा अब कमजोर हो गए थे। वो चलते हुए कांपते थे। उनके मुंह से लार टपकती थी। इंसान जो पहले उनकी पूजा करते थे, अब उनका मजाक उड़ाने लगे थे। देवताओं की सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। क्या रा अब राज करने के लायक हैं? लेकिन रा के पास एक ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से कोई उन्हें गद्दी से हटा नहीं सकता था। वह ताकत थी उनका गुप्त नाम। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि हर चीज का एक साधारण नाम होता है और एक असली नाम, ट्रू नेम, रेन। अगर आपको किसी का असली नाम पता चल जाए तो आप उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसे हुक्म दे सकते हैं, उसे मार सकते हैं या उसकी ताकत छीन सकते हैं। रा के कई नाम थे, खेपरी, आतुम, रा, लेकिन उनका असली नाम उनके पेट में छुपा था, जो उन्होंने खुद पैदा होने के वक्त चुना था। वह नाम उनके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन एक देवी थी जो रा की ताकत चाहती थी। वो थी आइसिस। आइसिस उस वक्त तक सिर्फ एक साधारण देवी थी, ओसिरिस की पत्नी। लेकिन वो हेका में माहिर थी। आइसिस चाहती थी कि राजपाट उनके परिवार, ओसिरिस और उनके बच्चों को मिले। लेकिन जब तक रा गद्दी पर थे, यह मुमकिन नहीं था। तो आइसिस ने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन रा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी लार जमीन पर गिरी और मिट्टी में मिल गई। आइसिस वहां छुपकर यह देख रही थी। रा के जाने के बाद आइसिस ने उस गीली मिट्टी को उठाया। दोस्तों, इसमें रा का ही अंश डीएनए था। आइसिस ने उस मिट्टी से दुनिया का सबसे पहला कोबरा बनाया। उसने उस कोबरा को कोई जहर नहीं दिया, बल्कि अपना जादू फूंक दिया। अब वो कोबरा रा की ही शक्ति से बना था। इसलिए रा की रक्षक शक्तियां, प्रोटेक्टिव शील्ड्स
उसे पहचान नहीं सकती थी। आइसिस ने उस कोबरा को उस रास्ते पर रख दिया जहां से रा रोज गुजरते थे। अगले दिन जैसे ही रा वहां से गुजरे, सांप ने रा की एड़ी पर काट लिया। रा की चीख से आसमान हिल गया। दोस्तों, यह दर्द आम नहीं था। रा ने पूरी दुनिया बनाई थी। उन्होंने हर बीमारी और हर राक्षस को खुद बनाया था, इसलिए वो उन सब का इलाज जानते थे। लेकिन यह सांप उन्होंने नहीं बनाया था। यह उनके लिए अनजाना था। जहर उनके शरीर में आग की तरह फैलने लगा। वो कांपने लगे। उनकी आंखों से रोशनी कम होने लगी। सारे देवता दौड़कर आए। शू, डेफनेट, गेब सब आ गए। रा ने कराहते हुए कहा, मुझे बचाओ। किसी ऐसी चीज ने मुझे डसा है जिसे मैं नहीं जानता। यह आग से भी गर्म है और पानी से भी ठंडा। कोई भी देवता कुछ नहीं कर पाया। रा मरने की कगार पर थे। तब आइसिस वहां आई। आइसिस ने बड़े भोलेपन से पूछा, क्या हुआ? रा ने कहा, बेटी मुझे बचा लो, मैं जल रहा। आइसिस ने कहा, मैं इसे ठीक कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा जादू तभी काम करेगा जब आप मुझे अपना असली नाम बताएंगे, क्योंकि जिसका नाम लिया जाता है वही ठीक होता है। रा समझ गए कि यह चाल है। वो डर गए। अगर उन्होंने नाम बता दिया तो वो अपनी आजादी खो देंगे। उन्होंने बहाने बनाना शुरू किया। मैं खेपरी हूं जो सुबह उगता है। मैं रा हूं जो दोपहर में चमकता है। मैं आतम हूं जो शाम को ढलता है। आइसिस मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये तो आपकी उपाधियां हैं। मुझे वो नाम चाहिए जो आपकी मां ने भी नहीं सुना। वो नाम दीजिए या फिर ये जहर आपको जलाकर राख कर देगा। दर्द अब बर्दाश्त के बाहर था। रा को लगा कि वो पिघल रहे हैं। हार मानकर रा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन यह नाम सिर्फ तुम्हारे कानों में जाएगा और फिर तुम्हारे बच्चों के पास। किसी और को यह नहीं पता चलेगा। रा ने आइसिस को अपने पास बुलाया और वो गुप्त नाम, जो आज भी एक रहस्य है, उनके कान में बोल दिया। जैसे ही नाम बोला गया, रा की सर्वशक्तिमान ताकत निकलकर आइसिस में समा गई। आइसिस अब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन गई। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा, रा के नाम से जहर बाहर निकल जाओ, और रा ठीक हो गए। लेकिन रा अब वह नहीं रहे थे जो पहले थे। अपनी गुप्त शक्ति खोकर वो थक चुके थे। रा ने फैसला किया कि वो धरती छोड़कर हमेशा के लिए आसमान में चले जाएंगे, जहां वो आज भी सूरज बनकर चमकते हैं। और जाते जाते उन्होंने धरती का राजपाट अपने पोते ओसिरिस को सौंप दिया। तो दोस्तों, यह था वो प्रीक्वल कि ओसिरिस राजा कैसे बने। लेकिन जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, यह राजपाट ज्यादा दिन नहीं चला। सेट ने ओसिरिस को मार दिया। अब आते हैं ओसिरिस की मौत के बाद की टाइमलाइन पर। सेट अब मिस्र का राजा था। उसने ऐलान कर दिया था, ओसिरिस का कोई भी वारिस जिंदा नहीं रहना चाहिए। आइसिस गर्भवती थी। उन्हें अपने होने वाले बच्चे को बचाना था। वो महलों को छोड़कर भिखारी के कपड़े पहनकर उत्तर दिशा की ओर भागी। वो पहुंची नील नदी के डेल्टा इलाके में, जिसे खेमिस कहा जाता था।
यह जगह दलदलों, कीचड़, मच्छरों और सांपों से भरी थी। इंसान यहां जाने से डरते थे, लेकिन आइसिस के पास कोई चारा नहीं था। वहीं घनी झाड़ियों के बीच आइसिस ने एक बेटे को जन्म दिया, होरस, मिस्र का आखिरी राजकुमार। लेकिन होरस वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, मस्कुलर और ताकतवर। बचपन में होरस बहुत कमजोर था। उसे अक्सर हार्पोक्रेट्स कहा जाता है, यानी होरस द चाइल्ड, जिसे अक्सर अपनी उंगली चूसते हुए दिखाया जाता है। वो सेट से लड़ने के लायक नहीं था। उसे पल पल सुरक्षा की जरूरत थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है जो दिखाती है कि आइसिस का सफर कितना मुश्किल था। क्योंकि आइसिस को सेट के जासूसों से छुपना था, वो अकेली सफर करती थी। लेकिन उनकी रक्षा के लिए 7 जादुई बिच्छू उनके साथ रहते थे। इनके नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये माइथोलॉजी का बहुत बारीक डिटेल है। पेतेत, त्जितेत, मातेत जो आगे चलते थे, मेस्तेत, मेस्तेतेफ जो रक्षक थे, और तेफेन, बेफेन जो सबसे खूंखार थे और पीछे चलते थे। एक शाम आइसिस बहुत थक गई थी। उन्हें भूख लगी थी। वो एक गांव में पहुंची। वहां एक बहुत बड़ा आलीशान घर था। उस घर की मालकिन एक अमीर औरत थी जिसका नाम था उसेर्त। आइसिस ने दरवाजा खटखटाया। उसेर्त ने दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने आइसिस के फटे कपड़े और पीछे चलते हुए बिच्छुओं को देखा तो उसने घृणा से दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। आइसिस चुपचाप आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर एक गरीब मछुआरन की झोपड़ी थी। उस औरत ने आइसिस को पहचाना तो नहीं, लेकिन उसने उन्हें अंदर बुलाया, पैर धोए और खाना खिलाया। लेकिन दोस्तों, वो 7 बिच्छू बहुत गुस्से में थे। उन्हें अपनी मालकिन का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन 7 ने अपनी पूंछ मिलाई और अपना सारा जहर अपने लीडर बिच्छू तेफेन के डंक में भर दिया। तेफेन चुपके से उस अमीर औरत के घर में घुस गया और उसके छोटे बेटे को डंक मार दिया। उस अमीर औरत के घर में कोहराम मच गया। उसका बच्चा मर रहा था। जहर इतना तेज था कि बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। वो औरत मदद के लिए सड़कों पर चिल्लाने लगी। आइसिस ने जब उस मां का रोना सुना तो उनका दिल पिघल गया। वो भूल गई कि इसी औरत ने उन्हें धक्के मार कर निकाला था। आखिर वो भी एक मां थी। आइसिस दौड़कर वहां गई। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और वो मंत्र पढ़ा जो उन्होंने रा से सीखा था। उन्होंने हर बिच्छू का नाम लेकर जहर को बाहर बुलाया। बाहर आओ तेफेन, रुको मत बेफेन, मातेत का जहर उतर जा जमीन में। देखते ही देखते बच्चा सांस लेने लगा। वो ठीक हो गया। वह अमीर औरत आइसिस के पैरों में गिर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सारा सोना और जवाहरात लाकर उस गरीब मछुआरे की झोपड़ी में भर दिया जिसने आइसिस की मदद की थी। इस कहानी से मिस्र के लोगों ने सीखा कि मातृत्व, मदरहुड और दया, मर्सी सबसे बड़ा जादू है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। सेट अब मिस्र का राजा था, लेकिन उसे चैन नहीं था। उसे महसूस हो गया था कि
कि ओसिरिस का खून अभी भी जिंदा है। सेट के पास एक अजीब जानवर की शक्ति थी। कहते हैं उसके कान इतने तेज थे कि वो हवा की सरसराहट में भी गद्दारों की बातें सुन सकता था। सेट ने अपनी काली शक्तियों से पूरे मिस्र को स्कैन करना शुरू किया। उसने इनाम रखा था, जो मुझे ओसिरिस के बेटे का सिर लाकर देगा उसे मैं सोने में तोल दूंगा। सोचिए आइसिस की हालत। वो एक रानी थी, लेकिन अब वो एक भगोड़ी फ्यूजिटिव थी। उन्हें रोज अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। कभी वो मछुआरों की बस्ती में रहती तो कभी घने जंगलों में। सेट की जादुई आंख से बचने के लिए आइसिस ने अपनी दिव्यता, डिविनिटी को छुपा लिया था। वो दिन भर एक साधारण मजदूरन की तरह टोकरियां बुनती और भीख मांगती ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। वो जानती थी कि अगर उन्होंने जरा भी जादू का इस्तेमाल किया तो सेट को सिग्नल मिल जाएगा। और फिर वो काला दिन आया जिसका डर आइसिस को हमेशा था। एक शाम जब आइसिस खाने की तलाश से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में सन्नाटा है। नन्हा होरस जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। मुंह से झाग निकल रहा था। सेठ के भेजे हुए एक जहरीले राक्षस ने होरस को ढूंढ लिया था और उसे डस लिया था। आइसिस पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उन्होंने होरस को हिलाया, लेकिन वो मर चुका था। उस पल एक मां का दर्द इतना भयानक था कि आइसिस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे ब्रह्मांड हिल गया। उनकी चीख इतनी तेज थी कि आसमान में राख की नाव जो सूरज को लेकर जा रही थी वो बीच रास्ते में रुक गई। समय थम गया। दुनिया में अंधेरा छाने लगा क्योंकि सूरज आगे नहीं बढ़ रहा था। रा ने देखा कि उनकी पोती आइसिस का दुख सृष्टि को खत्म कर देगा। रा ने तुरंत थोथ को आदेश दिया, जाओ और जादू से उस बच्चे को वापस लाओ, वरना आज प्रलय आ जाएगा। थोथ, जो ज्ञान और जादू के देवता है, आसमान से एक आइबिश पक्षी बनकर नीचे उतरे। उन्होंने होरस के ठंडे शरीर पर हाथ रखा और कहा, उठो होरस, क्योंकि अगर तुम नहीं उठे तो सूरज नहीं उगेगा, हवा नहीं बहेगी और जीवन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जान अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस सृष्टि की है। थोथ के मंत्रों ने जहर को मात दे दी। होरस ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उस दिन होरस ने मौत को हराया था और उसी दिन तय हो गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इस घटना के बाद थोथ ने होरस की जिम्मेदारी ले ली। आइसिस ने उसे मां का प्यार दिया, लेकिन थोथ ने पिता का अनुशासन दिया। दलदल के बीचों बीच दुनिया की सबसे अनोखी पाठशाला शुरू हुई। थोथ ने होरस को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया कानून, ताकि वो देवताओं की अदालत में सेठ के तर्कों को काट सके। उन्होंने उसे सिखाया नक्षत्रों का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ताकि वो रेगिस्तान में रास्ता ना भटके। और सबसे जरूरी, उन्होंने होरस को सिखाया रणनीति, स्ट्रेटेजी। थोथ कहते थे, होरस, सेठ तुझसे ज्यादा ताकतवर है, वो तूफान है। अगर तू उससे सीधा भिड़ेगा तो वो तुझे कुचल देगा।
तुझे उससे ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक और ज्यादा सब्र वाला बनना होगा। होरस का बचपन बचपन नहीं था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, होरस भाला चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता। जब बाकी बच्चे सो रहे होते, होरस सेठ के महल की तरफ देखकर अपने बदले की आग को ताजा कर रहा होता। वह एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां हर दिन उसका आखिरी दिन हो सकता था। उसने बचपन से ही अपने कानों में एक ही बात सुनी थी, तुम्हें जिंदा रहना है होरस। किसी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे पिता का बदला और मिस्र का भविष्य टिका है। वह अब एक राजकुमार नहीं था, वह एक हथियार बन चुका था। साल बीतते गए। दलदल का वो कमजोर बच्चा अब एक नौजवान बन चुका था। होरस अब इंसानों जैसा नहीं दिखता था। जब वो गुस्से में होता तो उसका सर एक बाज जैसा होता। उसकी नजर मीलों दूर तक देख सकती थी। एक दिन होरस ने अपनी माँ आइसिस से कहा, माँ, अब और छुपना नहीं, मेरे पंख अब मजबूत हैं। मुझे वो तख्त चाहिए जो मेरे पिता का था। आइसिस ने उसे एक सुनहरा भाला दिया और कहा, याद रखना होरस, सेठ सिर्फ ताकत से नहीं हारेगा, वो छल, ट्रिकरी का देवता है। तुम्हें उससे ज्यादा चालाक होना पड़ेगा। होरस ने नील नदी के पानी में अपना चेहरा देखा। अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं था, वो था द एवेंजर। तो दोस्तों, स्टेज सज चुका है। एक तरफ है सेठ, जो पिछले कई सालों से मिस्र का राजा है, जिसके पास सेना है, ऐसा है और क्रूरता है। दूसरी तरफ है होरस, एक राजकुमार जो निर्वासन एग्जाइल में पला बड़ा है, जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय बदले की आग के। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक युद्ध, द ग्रेट वॉर, होरस वर्सेस सेठ। ये लड़ाई एक दिन या एक साल नहीं चली, ये चली 80 सालों तक। इसमें आंखें फोड़ी जाएंगी, पहाड़ तोड़े जाएंगे और एक अजीबोगरीब सलात की कहानी भी होगी। क्या होरस अपने चाचा को हरा पाएगा या सेठ का अंधेरा हमेशा के लिए रहेगा? पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक अपने कर्मों का बोझ मत बढ़ाना, अपना दिल हल्का रखना, क्योंकि आखिर में उसे माँ आद के पंख से तोला जाएगा। मैं हूं आपका कथाकार। मिलते हैं नील नदी के किनारे अगली कहानी के साथ। तब तक माँ आद का संतुलन बनाए रखना।